हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग बी पॉजिटिव। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे और गॉड की ब्लेसिंग सब पर बनी रहे। सभी अपने जीवन में खुशहाली पाएं, तरक्की पाएं और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं सबकी पूरी हों। जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 कंप्लीट हो गया है और आगाज़ हो रहा है 2025 का। तो इस उम्मीद के साथ कि ये नया साल आपके लिए वो सब खुशियां लेकर के आए जो आप इस साल में पाना चाहते थे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी अधूरी रह गई। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सबकी वो डिज़ायर्स पूरी हों जिनकी आप कामना करते थे और भगवान आप सबको खुशहाली दे, सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे। इसी उम्मीद के साथ हम आगाज़ करते हैं अपनी रीडिंग्स का। ये रीडिंग्स हम न्यू ईयर के लिए कर रहे हैं। इस नए साल के अंदर आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशंस और नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो आपके पास रीडिंग्स आएंगी ये नंबर वाइब्रेशंस के हिसाब से आएंगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी लाइफ में नंबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इवन मैं मानती हूँ कि राशियों से भी ज़्यादा नंबर्स आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर नंबर वाइब्रेशन के हिसाब से रीडिंग दी जाएगी। अगर आप नंबर 1 और 2 से रूल होते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको इन दो नंबर्स की रीडिंग्स मिलेगी नए साल में। और यहाँ पर हम ओनली जनवरी मंथ की बात करने वाले हैं, सभी महीनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ भी लॉजिक नहीं है। साल बहुत बड़ा है, वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ नियर फ्यूचर की बात करेंगे। ओनली 1 मंथ की रीडिंग यहाँ पर मैं आपको दूंगी और उसके बाद हर महीने 1 या 2 तारीख को हम उस नेक्स्ट मंथ की रीडिंग्स किया करेंगे, जिससे कि आपको भी बहुत अच्छे से याद रहेगा कि इस महीने में मेरे लिए क्या गाइडेंस आई थी, क्या प्रेडिक्शंस हुई थी मेरे लिए। तो उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पूरे साल की रीडिंग देंगे तो वो आपको भी याद नहीं रहेगा कि मैम ने क्या बताया था, मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ की बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 वाइब्रेशन। तो अगर आप रूल होते हैं नंबर 1 से, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को हुआ है तो आप रूल हो जाते हैं नंबर 1 से। और नंबर 1 के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य आपके जीवन में नए साल में क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं इस रीडिंग में जानेंगे। तो पहला कार्ड सबसे पहले हम रिलेशंस के लिए निकालने वाले हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं नए साल में। आपके रिश्ते स्पेशली अपने स्पाउस के साथ कैसा रहने वाला है। नंबर 1, ये कार्ड आपके लिए आया है रिलेशंस के लिए और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जो कार्ड आपको रिश्तों के लिए अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छा नहीं बता रहा है। आपके रिलेशंस में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा नए साल के अंदर। हालांकि हम ऐसा कुछ उम्मीद नहीं करते हैं कि आपके साथ रिलेशंस खराब हों आपके पार्टनर के साथ आपके, बट स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, जो मून की एनर्जी आई है वो आपको बता रही है कि आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच हो सकती है। आप कुछ अपने रिश्तों को लेकर के परेशान रह सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिस कारण से आपके रिश्ते में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान करेगी चीज़। और तो नए साल के अंदर कुछ एनर्जीज मुझे डामाडोल लग रही हैं आपके रिलेशंस की, तो आपको थोड़ा संभल कर के चलना होगा। हालांकि अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो आपके रिलेशंस, आप काफ़ी पेशेंटली चीज़ों को, अपने रिलेशन को बैलेंस और मैनेज करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर, नए साल के अंदर आप कोई थर्ड पर्सन की साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके रिश्ते में कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। ऐसा पर्सन आपको थोड़ा सा देखना होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके रिलेशन से खुश नहीं है, जो आपके बीच में दीवार खड़ी करना चाहता है। ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा बच के रहना होगा। इवन अपने पार्टनर को भी थोड़ा अलर्ट करना होगा कि उनको किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। कि अगर आप अपने रिलेशन में एक बचपना छोड़ करके मैच्योरिटी से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता बैलेंस हो सकता है। सेकेंडली, आपको अपने रिलेशन को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है। बहुत सीरियस तौर पर आप अपने रिलेशन को चलाइए तो ही आपका रिश्ता बैलेंस हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर्स के लिए थी, आपके लिए थी ये रीडिंग, रिश्तों के लिए थी, स्पेशली विद स्पाउस। अब हम फाइनेंस की बात करेंगे 1 नंबर वालों के लिए कि आपके फाइनेंसेस जनवरी मंथ में कैसे रहने वाले हैं। तो फाइनेंसेस तो देखिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम में हो सकता है दिसंबर मंथ में आपके फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रही और आप कुछ इम्बैलेंस वाले सिचुएशन से गुजरे हैं। लेकिन जनवरी मंथ में आपकी जो पेमेंट्स रुकी हुई थी, आपको जो सैलरीज होल्ड पर थी, जो आपको रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, वो सभी आपको मिल जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा और आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन भी करेंगे और आपका सारा पैसा रुका हुआ आपके पास वापस आ जाएगा, राइट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अगेन केयरफुल होके रहना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है दैट इज हर्मिट। सो हर्मिट सेज दैट यू नीड टू बी केयरफुल फॉर योर फंडिंग। स्पेशली आपको किसी को उधार नहीं देना है, स्पेशली आपको गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो देखिए हर्मिट फिर आपको जो है आपके पैसे का रिटर्न आपको नहीं देगा, जो कि आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो पैसे को थोड़ा बहुत ध्यान से, सेविंग से आपको चलना होगा। आपको पैसे को थोड़ा खर्च तो करना है लेकिन इतना खर्च नहीं करना कि आपके पास फ्यूचर के लिए ना बचे, राइट। तो थोड़ा सेविंग करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो लोग भी जॉब के अंदर हैं उनकी जॉब कैसी रहने वाली है। तो जॉब वालों के लिए आया है कंपटीशन का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, चैरियट है। देखिए यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं, कंपटीशन काफी रहने वाला है। आपको काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा अपने करियर के लिए, स्पेशली जॉब के अंदर। आपके वर्क इन्वायरमेंट पे कोई आपके कुलीग्स हैं उनके साथ आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है क्योंकि ये फेज जोड़ा थोड़ा सा है जो 1 मंथ का, ये थोड़ा इनस्टेबिलिटी का है। लेकिन आने वाला वक्त, उस आने वाले वक्त के अंदर चैरियट आपको एक करियर में काफी अच्छा लेकर के जाने वाला है। तो अगर आप ये कॉन्फ्लिक्टिंग फेज को पास कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर किसी तरह के द्वंद में नहीं पड़ते, अपने एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ या अपने ऑफिस के अंदर कहीं कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनते, पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते, तो आप अपने करियर में बहुत आगे जाएंगे। आपका विजन क्लियर हो जाएगा। जो चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि आपके वर्क प्लेस पर क्या चल रहा है, वो चीजें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और आप सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज, आपके कुलीग्स या फिर आपके ऊपर के लोग जो भी हैं, आपके सीनियर्स या आपके साथ के काम करने वाले लोग, वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं। वो आपको अपने साथ कंपटीशन में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका कोई कंपटीशन रह सकता है, तो आपको उस चीज को बड़े इजी वे में लेना है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो आप बहुत अच्छे करियर में आगे सक्सेस पा लेंगे, जो कि आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है नए साल का जनवरी मंथ। तो बिजनेस वालों के लिए कंफ्यूजन। देखिए बिजनेस जो भी लोग कर रहे हैं वो अपने बिजनेस में कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण फंसे रहेंगे। ऐसे लोगों को कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी कि अब मैं इस साल के अंदर अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, क्या चीजें मैं इम्प्लीमेंट करूं। हो सकता है कि वो कुछ
डिसीजंस लेने में भी अपने आप को समर्थ ना समझें, वो कहीं आकर के फंस जाए। हो सकता है उनके सामने दो ऑप्शन आ जाएं कि आपको ये वाला भी काम करना है और आपको ये वाला भी काम करना है, तो उन दोनों में से फिर उनको डिसाइड करना कि पहले मैं ये करूं या मैं पहले वो करूं, तो वहां पे वो उस सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेज ऑफ कप आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज आपके पास आ रही है, राइट, तो उसको आपको थोड़ा इमोशनल लेवल पर सोचने और समझने की जरूरत है, ना कि अपने इमोशंस में खुद को फंसाने की जरूरत है। आप थोड़ा उसमें अपने इमोशनल एफर्ट्स डालिए। तो जो भी चीज में आप फंसे हुए हैं, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी और आपको टोटली अपनी इंट्यूशन का यूज करना है। अगर आप किसी की भी हेल्प लेते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल पर्सन की हेल्प लेनी है, वो भी आपसे उम्र में बड़ी होनी चाहिए। अगर आप उनकी गाइडेंस से चलते हैं तो आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी होगी, अदरवाइज फिर आप अपने थॉट्स में फंसे रहेंगे। तो नए साल में बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग फेज लग रहा है, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, सीनियर पर्सन फीमेल की। वो आपकी बॉस भी हो सकती हैं या आपके कोई और नियर बाय कोई सीनियर पर्सन है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। सभी नंबर 1 वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में हम देख रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक स्टेबिलिटी बता रहा है आपकी हेल्थ के अंदर। हालांकि आप अपनी हेल्थ के अंदर बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन करेंगे, अपने आप के ऊपर खर्चा भी करेंगे और आप अपने हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस भी हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं और यही चीज आपको हमेशा मोटिवेट करती है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। कुछ न्यूट्रिशन की तरफ आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि मैं, कभी आपको लगता होगा कि मैं जिमिंग कर लूं, कभी आपको लगता होगा कि मैं अच्छा न्यूट्रिशन ले लूं। तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के ऊपर भी नए साल में कुछ रेजोल्यूशंस बनाएंगे कि अभी मैं जिमिंग स्टार्ट करने वाला हूं, अभी मैं न्यूट्रिशन का ये एक पैकेज मैंने लिया है, इसको मैं रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये वाली मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर। आप वो डिसीजन, क्योंकि एनर्जी काफी ज्यादा होगी आपको अपनी हेल्थ को लेकर के। अगर कोई अभी तक आपका हेल्थ एलिमेंट था तो वो आपका हेल्थ एलिमेंट निकलने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो स्टार का कार्ड आ गया है। तो बहुत ही अच्छी हेल्थ। अगर आप कोई क्रॉनिक हेल्थ से गुजर रहे थे अभी तक, तो नए साल में उस हेल्थ से आप बिल्कुल, हेल्थ इशू से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और आपकी हेल्थ में बहुत ट्रिमेंडस जो चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आने वाला है और अच्छी हेल्थ आप पाने वाले हैं। तो कोई भी मेरे को यहाँ पर हेल्थ का इशू नहीं दिख रहा, इनफैक्ट अच्छी हेल्थ मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, राइट। अगर हम बात करें आपके रिलेशंस विद फैमिली मेंबर्स, अब मैं ये फैमिली मेंबर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके रिलेशन सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं होते हैं। फैमिली जो है वो फर्स्ट चीज़ होती है आपके लिए हमेशा। अगर हम बोले आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, राइट, तो उन सब के लिए, उन सब के साथ एक कलेक्टिव रिलेशनशिप आपका नए साल में कैसा रहने वाला है वो देख लेते हैं नंबर 1 वालों का। अब स्पाउस के लिए मैंने अलग से बता दिया। अब आपका बाकी रिलेशंस, उसमें कोई भी रिलेशन आ सकता है। अब यहाँ पे ना आप थोड़ा सा माइंड के अंदर लेके आ सकते हैं कि मेरे को उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना है। अपनी फैमिली में मेरे को अपनी सास के साथ जानना है, ससुर के साथ जानना है, या अपने देवर के साथ जानना है, देवरानी के साथ जानना है कि कैसा रिश्ता रहेगा, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ कैसा रिश्ता रहेगा। तो किसी का भी नाम मन में सोच लीजिए और देखते हैं कि उनके साथ आपका रिश्ता नए साल में, स्पेशली जनवरी मंथ में, कैसा रहने वाला है। तो आ गया है कार्ड पेशेंस का कार्ड अगेन।
सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप, जिसके बारे में भी आपने अभी अभी मन में सोचा। तो उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत बैलेंस रहने वाला है। आप उनसे कोई अपने दिल की बात करने वाले हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। आपका रिलेशन ऐसा है कि ऐसा रहेगा नए साल के अंदर कि आप उस पर्सन के साथ बहुत एक प्योरिटी वाला रिलेशनशिप निभाएंगे। और उनके साथ सिर्फ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपकी जो बात करने का तरीका है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि साथ में पेज ऑफ स्वॉर्ड भी अपनी स्वॉर्ड लेकर के खड़ा है, जो कि ये बोल रहा है कि देखो, अगर कुछ भी उल्टा सीधा आपने अपने इस रिलेशन के साथ गलत बोला तो फिर ये जो टेम्परेंस है ना, ये आपको, ये पेशेंस है ना, ये आपका जो मेंटेन हो रही हैं चीज़ें, ये नहीं होंगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कम्युनिकेशन का अपने उस रिलेशन के साथ, जिसके बारे में भी अभी अभी आपने मन में सोचा है। तो उनके साथ आपका रिश्ता कम्युनिकेशन के कारण खराब नहीं होना चाहिए, बाकी अदरवाइज आपका रिश्ता जनवरी मंथ में बहुत अच्छा रहने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिश्ते के लिए कि आपके रिश्ते और हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ी सी जो मुझे यहाँ पर दिक्कत लगी थी वो आपके रिलेशन विद पार्टनर को लेकर के लगी थी। फाइनेंसेस को थोड़ा सा संभल कर करना होगा खर्चा, तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब रीडिंग्स थी नंबर 1 के लिए। अब हम पूरे कार्ड्स को इकट्ठा कर लेंगे और रीडिंग करेंगे नंबर 2 वालों के लिए। तो अगर आपका नंबर 2 है तो आप 1 मिनट का पॉज ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा शफलिंग करूंगी कार्ड्स को, अच्छे से गॉड से प्रे करूंगी कि मुझे 2 नंबर वालों के लिए गाइड करें, अच्छे से गाइड करें कि आप सब लोगों के लिए, 2 नंबर वालों के लिए जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप इस मंथ में पाने वाले हैं और आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। चलिए, उससे पहले ना मैं अपनी साइड से नंबर 1 वालों के लिए एक वैसे ही एक जनरल गाइडेंस देना चाहती हूँ, जो कि मैंने दी नहीं है, तो अभी मैं उनके लिए गाइडेंस देती हूँ। तो एंजल से मैं प्रे करती हूँ कि आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड मैं चाहती हूँ यहाँ पर, कि जो भी चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट, अगर आप फाइनेंस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आप रिश्तों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, एनी हाउ, हेल्थ में, किसी भी तरह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एंजल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपके लिए एक गाइडेंस दें। तो गाइडेंस में आ गया है आपका जजमेंट का कार्ड, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा नहीं दौड़ाने हैं। मतलब आपको रिलेशंस में अगर आप हैं तो ज़्यादा किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो भी अपनी जजमेंट्स को अपने पास रखो, राइट। करियर के अंदर जो भी मिस्टेक्स आपने करी हैं उनको इवैल्यूएट करो, उनके ऊपर वर्क करो, देखो, अपनी गलतियों को पहचानो। जो भी काम आपने अधूरे छोड़ रखे हैं पिछले साल के अंदर, मतलब 2024 के अंदर आपने पूरे नहीं किए, उनको पूरा कीजिए, राइट। और बिल्कुल अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर सेल्फ, जो आपका अंदर की आत्मा है, उस आत्मा को लगा दीजिए अपने काम के अंदर। सो दिस इज नॉट द टाइम टू स्टॉप करने का टाइम नहीं है ये आपके लिए आगे बढ़ने का टाइम है। देखिए, यहाँ पे आप डेथ कार्ड को मत देखिए, क्योंकि ये कार्ड नहीं है बॉटम ऑफ डेक, ये कार्ड आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि वो बोल रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को गैदर करके रखना है, क्योंकि अभी तो साल की शुरुआत है, अभी तो आगे मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है भैया, अभी बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आपने जो पिछले साल के अंदर 2024 के अंदर जो गलतियां करी हैं उनको आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना, उनके ऊपर वर्क करना है। साथ में अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा नहीं दौड़ाने, किसी को अपनी साइड से ऐसे ही जज नहीं करते रहना, राइट। क्योंकि अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो कोई आपको भी जज कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है जो कि आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बन जाए। आपको हमेशा अपने इनर सेल्फ में झांकते रहना है, अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालना, बल्कि उनके ऊपर वर्क करना है कि मैंने ये मिस्टेक्स करी थी, अब मुझे इस साल में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो भी फील्ड में आप
सोच रहे हैं कि मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो उसी फील्ड के लिए आपके लिए ये गाइडेंस है। तो चलिए अब हम नंबर 2 की बात करेंगे। बहुत सारी बातें हो गई नंबर 1 के लिए। चलिए नंबर 2, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आप रूल होते हैं नंबर 2 से। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर होता है, राइट। चंद्रमा पता है आपको हमारे मन का कारक है। 2 नंबर वालों का ना एक नेचर होता है कि ये लोग ना बड़े ही सिंसियर होते हैं एक तो। सेकेंडली ये लोग ना मन के साफ होते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। ये किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। अपने मन से हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। रिलेशंस में ना ये लोग हमेशा थोड़ा सा अपने आप को वीक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब चंद्रमा वाले लोग अगर अपने डिटर्मिनेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उनके अंदर एक बदलाव आएगा, राइट। वो जो बदलाव होता है ना, वो बदलाव चेंज बहुत अच्छा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन ही हमारी सभी गलतियों का, हमारी सभी जो उलझने हैं उनका, हमारे सभी नेगेटिव थॉट्स का कारण होता है। तो बोलते हैं ना कि मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, राइट। तो आपको मन को कंट्रोल करना है। तो फिलहाल तो चलो कोशिश ही कर सकते हैं आप लोग। मन को कंट्रोल करना वैसे इजी नहीं है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लेंगे तो आप जग जीत लेंगे, सो यू विल बी अ विनर। लेकिन 2 नंबर वालों की प्रॉब्लम यही होती है कि विनर बनना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। चलो ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए हम 2 नंबर वालों की रीडिंग्स करते हैं कि इन लोगों के लिए नए साल में क्या कुछ आने वाला है। तो यहाँ पर 2 नंबर वालों के लिए जो मैं पहला कार्ड निकालने वाली हूँ वो है रिलेशनशिप विद्स की। जो मेरे खुद के कार्ड्स मैंने डिज़ाइन किए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं अपनी, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर अपनी दवाई नहीं खाता ऐसे ही मैं अपने कार्ड्स को यूज़ करती हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं करती, लेकिन अभी नए साल पे मैंने सोचा कि चलो मैं किसी और के कार्ड से रीडिंग करती हूँ। चलिए नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं रिलेशंस इनके कैसे रहने वाले हैं। तो रिलेशंस में इनके स्टेबिलिटी रहेगी। ये अपने रिश्तों को लेकर के ना काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। इनको ऐसा नहीं होगा कि हाँ मेरा पार्टनर नाराज़ हो जाएगा, हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इनका जो पार्टनर है वो काफ़ी अच्छा है इनके लिए, और आपस में दोनों की काफ़ी निभेगी, बनेगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी दिसंबर के महीने तक चल रही थी तो फिर वो इनकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे पास बॉटम ऑफ डेक नहीं है, बट स्टिल मैं इनके लिए एक कनेक्टिंग कार्ड निकाल लेती हूँ जो कि बताएगा कि इनके रिलेशनशिप में कैसा माहौल रहने वाला है इन दोनों के बीच में। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को एंजॉय करेंगे। तो 2 नंबर वाले बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ नए साल में रखने वाले हैं। तो जनवरी के मंथ में एक अच्छी शुरुआत हो रही है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और आप अपने रिश्ते को लेकर के ना बड़ा कॉन्फिडेंट भी होंगे कि मेरा पार्टनर हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और आपको अपने रिश्ते में एक स्टेबिलिटी फील होगी। आपको अपने पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, राइट। आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत स्टेबल फील करेंगे। आप उनके साथ एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे, एक फ्रेंड की तरह आप इंजॉय करेंगे। नए साल में हो सकता है आप न्यू ईयर कुछ प्लान कर लें, कहीं घूमने के लिए चले जाएं, राइट। तो ये इस रिश्ते में मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी जैसे नंबर 1 वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं आया था रिश्तों का कार्ड, तो मुझे खुद को भी फील हो रहा था अभी अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पर मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ 2 नंबर वालों को कि आपका रिश्ता अच्छा जाने वाला है। अब मैं बात करूँगी जॉब वालों के लिए कि जो लोग जॉब में हैं उनकी जॉब कैसी रहने वाली है। तो जॉब वालों के लिए नए साल में आने वाले हैं कुछ ऑफर्स, लेकिन हो सकता है कि वो उसकी तरफ ना देखें। नंबर 2 वालों के लिए जॉब में मुझे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। अब ये आप एनालाइज कीजिए कि वो गड़बड़ क्या है। क्या आप अभी दिसंबर के मंथ में आप अपनी जॉब को लेकर के ओवर एक्साइटेड तो नहीं है? कहीं आप कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे कि मेरे को नए साल में ये मिल जाएगा, नए साल में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या मेरे को वो ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो मुझे अभी ऐसा मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। हालांकि
आने वाले वक्त के अंदर नेक्स्ट मंथ के अंदर कैसा रहेगा वो तो हम फरवरी के मंथ में ही जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है जॉब के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके बाद भी 5वां नंबर आ जाएगा तो जो कि इनस्टेबिलिटी बताता है। तो जो आप अपनी जॉब से कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, कुछ अपनी सैलरी इंक्रीज के कर रहे हैं, कुछ लगा करके बैठे हैं उम्मीद, या फिर आप ओवर एक्सपेक्टेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद कोई और पर्सन आपके पास कुछ और भी आपको कुछ ऑफर, जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे हट करके आपको कुछ ऑफर मिल सकता है अपनी जॉब के अंदर, पर लेकिन आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है, मेरे को इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह का मेरे को एनर्जीज दिख रही हैं। आप पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल में मेरे को सैलरी मिलेगी, बढ़ेगी मेरी सैलरी, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि आप कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में फंसे हुए हैं। तो नए साल के अंदर आप उन जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उन पैसों को थोड़ा संभालने की कोशिश करेंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको आपके बॉस की साइड से ज़्यादा पैसे मिल जाए, कुछ इंक्रीमेंट मिल जाए, या जॉब में आपको न्यू ईयर के ऊपर कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाए, राइट, कोई अच्छा सा न्यू ईयर गिफ्ट मिल जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं तो मुझे वो नहीं लग रहा है। शायद जो आप सोच रहे हैं, जितना सोच रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, और जो आप नहीं सोच रहे हैं वैसा आपको कुछ मिल जाए, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है जो कि आपको कुछ इंजॉयमेंट नहीं देगा। आपने तो कुछ ज्यादा सोचा था लेकिन आपको कम मिला, तो उसने आपको कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दी। तो ऐसा आपका मन थोड़ा सा लग रहा है, और इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस लग रहे हैं, सैलरी का थोड़ा कुछ इशू हो सकता है न्यू ईयर में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि न्यू ईयर में उनसे कुछ बात मत कीजिएगा सैलरी बढ़ाने की या किसी भी तरह की ना, तो वो नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें बिजनेस वालों के लिए, जो लोग भी बिजनेस में हैं, उनका बिजनेस न्यू ईयर के अंदर कैसा रहेगा, तो मैं यहाँ से कार्ड निकाल लेती हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ से कार्ड निकालते हैं ना, तो अब देखिए मैंने यहाँ से निकाला तो कितना खराब कार्ड आ गया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो जो माइंड में मेरे इस टाइम पे आएगा, एंजल्स जो मुझे गाइड करेंगे कि यहाँ से कार्ड उठा लो, यहाँ से उठा लो, तो मैं वही उठाऊंगी। तो जनवरी मंथ बिजनेस वालों के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अब देखिए मैं टोटली ऑपोजिट साइड से कार्ड उठाऊंगी, तो अगेन एक नेगेटिव कार्ड आ गया है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। आपके बिजनेस के अंदर आपके बात करने का ढंग अगले महीने बहुत संभल करके आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। उस कारण से आप कुछ अपने क्लाइंट्स को खो सकते हैं। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वो लोग आपको छोड़ करके चले जाएं आपके बिजनेस के अंदर, वो आपसे हैप्पी ना हो। और उसका रीजन कहीं ना कहीं आपका ओवर डोमिनेंट बिहेवियर, आपके बात करने का लहजा इतना रूड हो सकता है कि बंदे को मन के ऊपर बातें चुभें। इस कारण से आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको छोड़ करके जा सकते हैं। तो मीन्स एक क्लियर इंडिकेशंस है, आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको काफी अलर्ट रहना है। आपका मेरे को यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है। कुछ चीजों को ना, जैसे आप सोच रहे थे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना, तो वो आपके सारे पैटर्न्स अगले महीने टूटने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी हो रही हैं किसी चीज से, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा, तो वो सब चकनाचूर होने वाले हैं, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे। अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा नए साल में, ये ऐसा कर लूंगा, तो मुझे वो इस साल में होते हुए दिख ही नहीं रहे। उसको वो होंगे तो सही, पर वो उनको टाइम लगेगा। तो पेशेंटली चलते रहिए यहाँ पर, बस जरूरत से ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन जो है वो अपनी नहीं करनी है। काम को किसी के ऊपर, किसी के भरोसे भी आपको अपना बिजनेस नहीं छोड़ना है, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट वहां पे ज्यादा जरूरी है।
राइट। इन्वॉल्वमेंट चाहिए लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन को संभाल करके, इस तरह से चलेंगे तो आपका बिजनेस थोड़ा बेटर हो सकता है। बाकी हम क्योंकि ये पूरे साल का नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ जनवरी मंथ का निकाल रहे हैं, तो आपको फरवरी में एक नई जो आपके सामने रीडिंग आएगी, हो सकता है वहां पे एनर्जीज चेंज हो जाए। चलिए अभी मैं एक बार ही कार्ड्स को इकट्ठा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा से स्प्रेड लगाऊंगी। ऐसे ही बस मेरा मन किया कि मैं दोबारा से लगा लूँ। मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं करती हूँ, मेरे को बस गॉड की साइड से इंडिकेशंस आते हैं, तो इंडिकेशंस आते हैं तो उसी तरह से फिर मैं अपना काम करती हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट निकालेंगे इनके लिए कार्ड हेल्थ के लिए। 2 नंबर वालों के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली है देखते हैं। तो हेल्थ आपकी अच्छी है। अगर कोई हेल्थ इशू आप फेस कर रहे थे तो वो 2 महीने जनवरी मंथ में आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आप जो भी चीजें कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप डिप्रेस मत हो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी ट्रीटमेंट इस टाइम पर आपका चल रहा है वो सही चल रहा है। अब किसी और की बात सुन करके उस ट्रीटमेंट को चेंज मत कर दो, क्योंकि अगर आपने चेंज किया तो फिर आपकी वो हेल्थ इश्यू में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हेल्थ इशू में तो क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब उस ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। हो सकता है कि अभी आपका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, आप किसी की बातों में आ गए कि नहीं भैया वहां से नहीं वहां से दवाई करवा लो, तुम्हें यहाँ से तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उस ट्रीटमेंट से हो सकता है कि अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपने हाल ही में अपना ट्रीटमेंट चेंज किया है, तो एकदम से आपको इस दवाई से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सही दिशा में चल रहे हो, आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, तो इन दवाइयों को मत बदलिए, इसी ट्रीटमेंट के साथ चलिए, बढ़िया रहेगा। थोड़ा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो, किसी और की बातों में आकर के अपने ट्रीटमेंट को चेंज मत कीजिए, क्योंकि अगेन फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, राइट। तो ये 2 नंबर वालों के लिए रीडिंग थी उनकी हेल्थ के लिए। अभी मैं फैमिली के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, तो मन में किसी भी एक पर्सन के बारे में सोच लीजिए जिससे कि आप चाहते हैं कि मेरा उस बंदे के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहने वाला, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे फादर इन लॉ के साथ कैसा रहेगा, मदर इन लॉ के साथ, या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, किसी के साथ भी, इवन अपने भाई बहनों के साथ। तो किसी का भी नाम मन में सोच लीजिए, तो देखते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैं ये जो इस तरह से कर रही हूँ ना, इसका मतलब मेरे को कई बार पूछते हैं क्लाइंट्स, मैम ये आप ऐसे किया करते हो। तो ऐसा मतलब ये होता है कि जैसे हम हीलिंग भी करते हैं तो हमारे हाथों में हीलिंग एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हम पूरे कार्ड्स पर फैलाते हैं ताकि आपको आपके लिए सही कार्ड बाहर आए, आपके लिए सही गाइडेंस आए, तो इसलिए इस तरह से किया जाता है। तो अभी हम आपका रिलेशनशिप के बारे में आपने सोच लिया होगा किसके बारे में आपको पूछना है, तो देखते हैं उनके साथ आपका रिश्ता जनवरी मंथ में कैसा रहेगा। इस पर्सन के साथ जिसके बारे में भी आपने अभी अभी मन में सोचा है, उसके साथ आपके रिश्तों में आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। मतलब उनके साथ आपका रिश्ता इतना ज़्यादा मुझे कोर्डियल नहीं लग रहा। वो पर्सन आपसे ना काफ़ी सारी बातें छुपा रहा है, आपके साथ मिक्सअप नहीं होता या होना नहीं चाहता, आपके साथ सभी अपनी बातें शेयर करना नहीं चाहता। तो आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन रहने वाली हैं, जो चीज़ें आपको हमेशा परेशान करेंगी कि मैं इतना अच्छा रिलेशन इस पर्सन के साथ निभा रहा हूँ, लेकिन ये क्यों एफर्ट मेरे साथ नहीं लगा रहा है ना। तो आपके रिश्तों में और ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत है। मतलब आपका रिश्ता अभी उस स्टेज पे नहीं है कि आपने बस आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगला बंदा आपके साथ सारी बातें करे, सभी चीज़ें बताए आपको आकर के, है ना, आप एक अच्छा हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ शेयर करे। तो शायद अभी वो स्टेज नहीं आई है। अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंटली चलते रहना है, लेकिन उस चीज़ से आपको अंदर से दुखी भी नहीं होना है ना। क्योंकि अगर आप दुखी होते रहेंगे कि ये कैसा है, ये मेरी ननद कैसी है, मेरी दरानी कैसी है जो मतलब मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो उस दुख से किसी और को फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क आपको ही पड़ेगा, आपकी ही हेल्थ, आपका ही माइंड डिस्टर्ब होगा, राइट।
तो इस रिश्ते में अभी और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। हालांकि आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आप वेटिंग पीरियड में भी रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि आपका रिश्ते में कुछ चेंजेस हो जाएं, है ना। और आप चाह रहे थे कि हो सकता है आपने सारी ट्रिक्स अपना ली कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगी तो शायद ये ऐसी हो जाएगी, ऐसा करूंगी तो आपने सारी ट्रिक्स अपना ली, लेकिन आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करी। जो बंदा वैसा था वैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, है ना। 19-20 का ही फ़र्क आया होगा, इससे ज़्यादा आपके रिश्ते में मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो अभी इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत है। तो इस रिश्ते को सुधरने में टाइम लगने वाला है। चलिए अभी मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ। अब आप ये सोचिए अपने मन के अंदर कि आपको गाइडेंस किस फील्ड के लिए चाहिए, राइट। तो ये आपको अपने मन के अंदर थोड़ा सा सोचना है कि मेरे को करियर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो ये जो गाइडेंस निकलेगी आपको उसी फील्ड के लिए निकलेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को मेरे रिश्ते में गाइडेंस चाहिए, तो ये जो गाइडेंस निकलेगी ये आपके रिश्ते के लिए निकलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, अपने फाइनेंसेस के लिए चाहिए, तो उसके लिए गाइडेंस है, तो ये गाइडेंस उसके लिए निकलेगी। हालांकि 2 नंबर वालों के अभी तक मैंने फाइनेंसेस नहीं बताए हैं, तो पहले हम गाइडेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद में फाइनेंसेस के बारे में बताऊंगी, राइट। तो वो मेरे माइंड से स्किप कर गया था। तो पहले गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो पहले मन में सोच लीजिए कि आपको किस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो उसी चीज़ के लिए आपकी ये गाइडेंस है, राइट। तो ये गाइडेंस आपकी आई है जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ही बनाए हुए ताने बाने में फंसे हुए हैं। जो आप मन के अंदर सोच रहे हैं, जो आपने अपने थॉट्स को क्रिएट करके एक जाल बना रखा है अपने सोच का, अपने नेगेटिव थॉट्स का, वही आपकी समस्या का कारण है। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने उन थॉट्स से बाहर आने की ज़रूरत है, तभी आप क्लैरिटी पाएंगे चीज़ों पर कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास का माहौल आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, सिचुएशंस कैसी बन रही हैं, राइट। वो तभी आप देख पाएंगे जो आपने नेगेटिव पैटर्न क्रिएट किया है, जब आप उससे बाहर आएंगे, राइट। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स को एक पॉजिटिव वे में देखने की जरूरत है, राइट। अगर आपका जैसे आपने इस बात को मैं ये समझाना चाहूंगी कि अगर आपने ये जो नेगेटिव थॉट्स है अपने पार्टनर के साथ बना रखे हैं, तो ये एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं, आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो अपने रिश्ते को सुधारने का। अगर ये आपने अपना थॉट अपने जॉब के लिए बनाया है, बिजनेस के लिए बनाया है, जिस भी एरिया में आप मेरे से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम का कारण आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। सिचुएशन शायद इतनी खराब नहीं है जितनी कि आपने खुद बना ली है। तो इस ताने बाने से तो पहले आपको निकलना पड़ेगा, राइट। तभी आपके सामने चीजें क्लियर होंगी, अंदर की आंखें खोलनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपकी जो भी विशेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस से चलिए, थोड़ा चीजों अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करो, तो ही आप वो सब तक पहुंच पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। जो आपके अंदर से बिलीव्स हैं, जो आपके विशेस हैं, वो तभी पूरे होंगे जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न से बाहर आएंगे। तो आपको इस चीज में अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत है और आगे बढ़िए। ये एंजल्स की साइड से आपको गाइडेंस है कि आगे बढ़ो, थॉट्स को तोड़ करके, इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ करके स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव वे में सोचिए, तो आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव करेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अभी 2 नंबर वालों के फाइनेंसेस रह गए थे, तो देख लेते हैं 2 नंबर वालों के लिए कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी रहने वाली है नए साल के अंदर। सो मैं तो यही विश करती हूँ गॉड से कि सभी की सभी हालात बहुत अच्छे रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो,
लेकिन एंजल्स जो हैं मुझे एकदम करेक्ट आपके लिए गाइडेंस देते हैं, आपके लिए एनर्जीज देते हैं, और हमेशा मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड रहती हूँ, तो आपकी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आती हैं। चलिए फाइनेंसेस देखते हैं 2 नंबर वालों के लिए। देखिए आपके ना फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। अगले महीने के अंदर आपको घर के बड़े बुजुर्गों से भी पैसा मिल सकता है। जो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वहाँ से, अगर आप एक सीनियर पर्सन है तो आपको अपने बच्चों से हेल्प मिलेगी। अगर आप एक बच्चा हैं तो आपको घर के बड़ों से हेल्प मिलेगी। अगर आपने कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं किसी भी जगह पर, तो आपको वहां से पैसा आएगा। तो ऑल टुगेदर फाइनेंसेस आपके लिए एक मेजर इशू है, और अगले महीने में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके जो फंड्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, वो अच्छे होने वाले हैं, उनमें ग्रोथ होने वाली है, आपको पैसा मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ आगे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी बनाएंगे, और आपके पास किसी की गाइडेंस भी आएगी। कोई आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लेकर के आएगा कि सर आप यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, मैम ये देखिए कितना अच्छा प्लान है, अपनी बेटी के लिए ले लीजिए, है ना, या आपके लिए ओल्ड एज पेंशन का एक प्लान आया है बड़ा अच्छा, आप वो ले लीजिए। या फिर अगर आप एक यंग पर्सन है तो आपके लिए आ सकता है, आप हेल्थ प्लान ले लीजिए। देखिए आप शादी के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए एक प्लान ले लीजिए। तो इस तरह का ना कोई अच्छा वाला प्लान भी आपके पास आने वाला है, जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को लगाने की सोचेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में होगा आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा। आप अपनी करेंसी में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी वगैरह का काफ़ी चलन है, तो यहाँ पर आप उन सब में नहीं जाएंगे। आप एक टोटली अपने इंडिया की जो खुद की करेंसी है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी है, उसी में ही आप इन्वेस्टमेंट करना बेटर समझेंगे। और ये जो पैसा है जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, या जहाँ से भी आपको पैसा आएगा या आने वाला है, वो आपका ग्रो करेगा। और मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगी कि अगर आपको घर वालों से या अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, या अपने कहीं से भी अगर पैसे आ रहे हैं तो उनको कहीं इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो मेरे को यहाँ पे आपके लिए फाइनेंसेस के लिए ग्रोथ का कार्ड आया है कि आपका वो पैसा ग्रो करने वाला है और बड़ी जल्दी बढ़ने वाला है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं उनको लगाना चाहिए। आप कहीं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा। अगर आप कहीं कोई फंड्स खरीद के रख लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते, तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, राइट। तो बेसिकली आपके लिए 2 नंबर वालों के फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो गाइज ये रीडिंग थी 2 नंबर वालों के लिए। अभी 3 और 4 के लिए रीडिंग्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। सो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद बी पॉजिटिव सेंटर। अभी बहुत जल्दी हमारे नए डेक्स भी आने वाले हैं, तो अगर आप एक टैरो रीडर हैं या टैरो में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे डेक्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। एक वीडियो में मैंने अपने डेक्स को दिखाया भी हुआ है, तो दोबारा से भी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आगे आने वाले डेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी 1 और 2 नंबर के लिए बेस्ट विशेस हैं कि नए साल में आपके लिए बहुत अच्छा, कुछ और भी अच्छा आए, जो कि आपके लिए सक्सेसफुल रहे, आपकी विशेस पूरी हो और भगवान आप सबको तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।